जय हिंद आप सभी को। साथियों, पुलिस भर्ती की परीक्षा होने वाली है 1 महीने बाद, तो कुछ ज़रूरी बातें कर लेते हैं इस वीडियो में। और क्या कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। बट ज़रूरी ये है उससे पहले कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और कमेंट करना। बहुत अच्छे अच्छे जो भी डाउट्स होंगे आप बिल्कुल कमेंट करो। पढ़ आप रहे हो, जितने लोगों को मैं जान रहा हूँ पढ़ सब रहे हैं, लेकिन नंबर आपके कम आएंगे। अब बहुत सारे वीडियो बनाने वाले कहते हैं कि बहुत लोग हैं जो नकारात्मक हैं, ऐसा है वैसा है, कंपटीशन से बाहर करना चाहते हैं। मैंने देखा तो जानते हो, जिनके पास जानकारी नहीं होती, हवा में बात करना होता है ना, तो जो हवा में बात होती है ना तो बड़ी मधुर मधुर प्यारी प्यारी लगती है। जो बात तथ्यों से, फैक्ट से जुड़ी हुई निकल के आती है और जो एकदम 100% सही होती है ना, तो वो बेटा हर बार आपके फेवर की नहीं होती है। तो जब जो बात आपके फेवर की नहीं है ना, वो आपको कड़वी लगेगी, नकारात्मक लगेगी। लेकिन एक सच्चे शिक्षक का दायित्व यही होता है कि जो भी बात हो, ठीक है, वो आपको सही जानकारी दे, सही बात रखे आप तक कि कड़वे अलग ही, लेकिन उसका जो परिणाम हो वो भयावह ना हो, आपके हित में हो। या तो बात आपके हित में हो सकती है या तो परिणाम, चुनना आपको है। जाहिर सी बात है एक एक बच्चा परिणाम ही चुनेगा। शुरुआत करते हैं कि इंडिया जीएस 20 नंबर का आना है। करंट अफेयर्स के 4 से 5 प्रश्न आ जाएंगे, बचेंगे 15 प्रश्न। 15 प्रश्न में भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थव्यवस्था, उसके बाद कंप्यूटर, उसके बाद भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, उसके बाद पर्यावरण और थोड़ा बहुत विविध। तो इस तरीके से मिला के 10 सिलेबस हो जा रहा है। सिलेबस अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 अंक से ज़्यादा किसी भी चीज़ में पूछ नहीं सकता, और 15 अंक बचे क्योंकि 5 तो करंट अफेयर्स ले लेगा। तो मतलब सोच के देखो कि मैं बाकी कोचिंग वालों का हाल देख रहा हूँ कि इतिहास 2 नंबर का आना है और बच्चों को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास पढ़ाया जा रहा है। भूगोल आना है 1 नंबर का या 2 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा, और वो आप भूगोल पढ़ाया जा रहे हैं। तो इस तरीके से टाइम पास चल रहा है, 6-6 घंटे की क्लासेस चल रही हैं और बच्चों को भी अच्छा लग रहा है कि अच्छी तैयारी कर रहे हैं। भाई देखो, आप जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हो ना, तो वेल प्रिपेयर्ड रहो उसके लिए। मैंने कितने बार कहा PYQs करो। मैंने स्वयं से आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कूट वाले प्रश्न जिससे आप परेशान होते थे, छत्तीसगढ़ के इतिहास के, भारत के इतिहास के, भारत के भूगोल के, नागरिक शास्त्र के, भारत के अर्थशास्त्र के, ठीक है, और इतिहास का प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास और बाकी चीज़ें, भौतिक, रसायन के कूट वाले प्रश्न बाकी और कड़ी में आने ही वाले हैं। लगातार इसमें मैं लगा हुआ हूँ और ये सब कुछ मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको PDF नहीं मिला है तो फ्री PDF करके मास्टर एकेडमी भिलाई के ऑनलाइन एप्लीकेशन पर है, वहाँ जाइए, 1 रुपये वाली बैच जो है ज्वाइन कीजिए। उसमें कूट वाले प्रश्न का फोल्डर होगा कंटेंट में, वहाँ आपको मिल जाएगा। वो प्रश्न काफ़ी हैं। अगर कूट वाले प्रश्न आते हैं उनसे एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। उसके अतिरिक्त तो मान लो कूट वाले प्रश्न नहीं आते, क्योंकि कूट वाले प्रश्न 100 में से 20 ज़्यादा ज़्यादा देगा। जो बात करने वाली बात है कि भटकाव वाली पढ़ाई कि इतिहास पढ़ रहे हो आप, भूगोल पढ़ रहे हो, भाई अब कंप्यूटर पढ़ने बैठ जा रहे हो, नहीं पढ़ो। अब बोलोगे सर पढ़े नहीं तो 20 नंबर छोड़ दे, नहीं भाई, आप सेलेक्टेड क्वेश्चंस इकट्ठा करो उन सब्जेक्ट्स के जो आए हुए हैं पिछले वर्ग के। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होगा, नहीं होगा तो मेरा नाम बदल देना। कंप्यूटर के अगर आप 70 से 80 क्वेश्चन कर लेते हो, भारतीय इतिहास को 100 प्रश्न कर लेते हो, भूगोल के 100 प्रश्न कर लेते हो, नागरिकता के 50 से 70 प्रश्न कर लेते हो, अर्थशास्त्र के 50 प्रश्न कर लेते हो ढंग के थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो बार बार पूछा है, ठीक है, इसके बाहर का नहीं आएगा। कंप्यूटर के आप 100 क्वेश्चन कर लेते हो, बस पर्याप्त है। मतलब समझ रहे हो 100 क्वेश्चन क्या होता है एक सब्जेक्ट में, उनमें से उस 100 में से 2 क्वेश्चन ही आने हैं, पर्याप्त है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं उसका भी PDF लेके आऊँ जल्द से जल्द। बट वही है कि मैं तो आप लोग के लिए करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा भी वीडियो को ना शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो हर एक बच्चे का दायित्व है कि वो ज़रूर कमेंट करे। अरे गुड बैड जो आपको समझ में आता है, कमेंट नेसेसरी है। आप कमेंट करोगे तो मुझे दिखेगा कि अरे यार इतने बच्चों ने देखा। व्यूज़ काउंट नहीं होता, काउंटेबल नहीं होता है। तो मेरे इतने बच्चे मेरे इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी उस पर काम करूंगा और लेके आऊँगा आप लोग के लिए। कि उसके अलावा मत पढ़ो, कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, रटो और हटाओ उसको। मेन है 30 नंबर का छत्तीसगढ़ और 30 नंबर का रीजनिंग और 20 नंबर का मैथ्स। रीजनिंग मैथ्स से बात करेंगे, बात को बड़े ध्यान से समझना। छत्तीसगढ़ है 30 अंकों का,
जिसमें भारत के छत्तीसगढ़ के इतिहास का कूट वाले प्रश्नों का पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया विथ आंसर। बाकी जो और भी हैं भूगोल वूगोल कूट वाले, आपके अगर टेंशन है तो उनको भी मैं बना रहा हूँ, प्रोवाइड करूँगा। बाकी अगर ऑब्जेक्टिव चाहिए तो एचआर की बुक है या प्रतियोगिता सारांश की बुक है, अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती हैं ये दोनों, आप इनसे पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़िए कैसे कि गैदरिंग करिए, आप याद करिए। रिवीजन जो है ना बच्चे बार बार मिसिंग कर रहे हैं, मतलब 6-6 घंटा 8-8 घंटा मैं देख रहा हूँ कोचिंग क्लासेस वाले बैठा के पढ़ा रहे हैं और ये व्यर्थ है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 1 महीना है, बालक सेल्फ स्टडी करो, तो उस पर ज़्यादा फोकस ना करके आप लोग अभी भी इतिहास भूगोल पढ़ रहे हो। और बहुत दुखद है, 2 क्वेश्चन आएगा ना जब इतना 1 महीने पढ़ने के बाद 2 ही बना, 98 कौन बनाएगा, तब आपको समझ में आएगा मेरा बात। छत्तीसगढ़ को आप ऑब्जेक्टिव जितने हो सकते हैं उतने लगाओ, रिवीजन करो, बार बार गो थ्रू हो जाओ। और खास करके कुछ चैप्टर से 10 या 12 चैप्टर्स हैं जिनको एकदम रट डालो, जिनके एमसीक्यूज पीवाईक्यूज और उस बुक के रट डालो, बच गया मैथ्स और रीजनिंग। अब बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे। सबसे खतरनाक चीज़ है कि 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है और मैं लिख के दे रहा हूँ कि कोई माई का लाल 25 मिनट से ज़्यादा आपको 50 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग का बनाने के लिए निकाल के दे ही नहीं सकता। कैसे नहीं दे सकता? 5 मिनट जो इन्विजिलेटर लोग होते हैं ना, तो कभी मुंडी उठाओ, वीडियो रिकॉर्डिंग करने दो, अंगूठा लगाओ, सिग्नेचर करो, ये भरो वो भरो, 5 मिनट खराब करते हैं। ठीक है, मिनिमम या मैक्सिमम 5 मिनट ले लिया हमने। 20 मिनट अगर आप 100 क्वेश्चन का OMR सीट लो और उस पर गोला करो बराबर से, तो आपका 20 मिनट जाना ही जाना है। इसके लिए अलग से आपको व्यापम समय नहीं देता है, 20 मिनट तय है, जाना है जाना। आप एक काम करो, 100 क्वेश्चन की एक व्यापम की जो है एक वो ले आओ, ठीक है, OMR सीट, और उसको बबल करके देखो, आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका कितना समय खराब होता है। और बड़ा प्यार से जब हम लोग किसी क्वेश्चन को सही आंसर कर पाते हैं तो उसको ना 2-3 बार और गोला करते हैं कि अरे कहीं ये मिचक ना जाए। ठीक है, तो उसमें टाइम कितना खराब होता है आपका? 15 से 20 मिनट मैक्स टू मैक्स, मतलब गया 25 मिनट। और 5 मिनट चलो हटाओ, 25 मिनट लेके चलते हैं। क्वेश्चन रीडिंग करके आपने देखा है? रीडिंग का भी तरीका होता है स्कैनिंग, यानी कि हम आंखों से बस देख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। रीडिंग मतलब बोल के पढ़ना, स्कीमिंग छोड़ के पढ़ना। तो हम एग्जाम में एक्चुअल में स्कैनिंग करते हैं भाई, कि एकदम उसको स्कैन कर रहे होते हैं, डीपली इंटेंस रीडिंग करते हैं। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा ठीक से नहीं, कहीं नहीं की जगह हाँ पढ़ लिया, हाँ की जगह नहीं पढ़ लिया, तो गलत उत्तर करके आओगे। और कूट वाले आ रहे हैं, तो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो है मैथ्स रीजनिंग छत्तीसगढ़ जीएस इंडिया जीएस, उसको कायदे से पढ़ने में ना, केवल पढ़ने में बोल रहा हूँ, 100 क्वेश्चन को पढ़ने में आपको 50 से 60 मिनट लग जाएगा। 100 क्वेश्चन को पढ़ना है तो, क्योंकि आप वहाँ इंटेंस रीडिंग करते हो कि समझ पाओ तब ना आंसर करोगे। तो समझो 25 उधर का और 60 इधर का, 85 90 मिनट आपका गया, बचे 30 मिनट। 30 मिनट में आपको सब क्वेश्चन के आंसर देने हैं। मैं मानता हूं कि बच्चे ने अगर पढ़ने में समय दे दिया है तो पढ़ते साथ ही जीएस के क्वेश्चंस का आंसर दे देगा, तो 5 मिनट और, यानी 90 मिनट आपके पास, 90-95 मिनट है आपके पास, जिसमें आप 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का जीएस और इंडिया जीएस पढ़ के और टिक मार के आगे बढ़ सकते हो। उसमें भी अगर कूट आ गया तो वो समय और खराब करेगा। तो ले दे के बच्चा आपके पास 25 मिनट कायदे से। मैंने यही कहा ना कि मैथ्स रीजनिंग बनाने के लिए 25 मिनट से ज़्यादा नहीं बचेगा। अब ये पूरा एनालिसिस मैंने कर लिया है और आजमा भी लिया बच्चों पर, टेस्ट वेस्ट लेके। और आप लोग अगर शेयर करोगे तो मैं आप लोग के लिए भी टेस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन बात को ध्यान से समझना कि अब करे तो करेगा। 2 घंटा है, सब लोग पढ़ने पे ध्यान दे रहे हो और कोई ये ध्यान नहीं दे रहा है कि वहाँ आपको पढ़ने कितना जान रहे, उसका नंबर नहीं मिलता। आपने एट द टाइम एग्जाम हॉल में कितने क्वेश्चंस को कितनी जल्दी सही तरीके से डील करके टिक किया, इसका नंबर मिलेगा। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये जो भी बच्चा देखेगा उसका 5 से 10 नंबर इजीली बढ़ेगा। जो छूट जाता था टाइम मैनेजमेंट, और ये जान लो कि मैं जल्दी सब नहीं लाता, सीजी टेट वाले जो भी बच्चे होंगे उनसे पूछना, हर बार 1 नंबर 2 नंबर छूटते थे। मेरे टाइम मैनेजमेंट पॉलिसी के बाद ही मतलब ऑलमोस्ट 1500 से 2000 बच्चों का सीजी टेट क्लियर हुआ, और वो गवाह भी हैं। ध्यान से बात को समझना कि अब करोगे क्या, तो आपके पास इसका सॉल्यूशन होगा नहीं, मैं जानता हूं। मैं बता रहा हूं करना क्या है। एग्जाम हॉल में बैठो, एग्जाम के पहले तक जितना हो सके जो भी जानकारियां होती हैं आपकी, उनको सही तरीके से आराम से भर लेना। 5-10 मिनट तो इन्विजिलेटर खाएगा ही, और उसके बाद ही OMR में भरोगे।
तो सबसे पहले जो ज़रूरी काम है मैथ्स और रीजनिंग, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। मैथ्स रीजनिंग का लेवल अभी आप तक अपनी जितनी भी परीक्षाएं देखी, जीएस का लेवल उसने आए बाएं कर दिया, लेकिन मैथ्स रीजनिंग ने अपनी वही जगह वही पकड़ बना कर रखी है। तो मैथ्स रीजनिंग आपको आता है नहीं आता है, चैलेंज लो, मैं तो खुद पढ़ा ही रहा हूँ ना फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपकी एक पुलिस की बैच भी है एप्लीकेशन पे, उसमें मैथ्स के बहुत अच्छे खासे वीडियो डले हुए हैं, और रीजनिंग में बना ही रहा हूँ, हो सकेगा मैथ्स भी लेके आ जाऊँगा। तो उन वीडियोज़ को करो, या फिर ऐसे पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी है मैथ्स रीजनिंग बनाने में। और पेपर में सबसे पहले ढूंढना मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन कहाँ से चालू हो रहा है। घड़ी में टाइमर सेट कर देना 50 मिनट का, घड़ी पहनने जाने मिलेगा नहीं आपको इस बार, बट वहाँ पर जो भी एग्जाम हॉल में जो भी टीचर रहेगा आप उससे पूछ सकते हो। तो एक अंदाजतन 50 से 60 मिनट तक आपको देना है क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के पढ़ के और बना के, जितना बन जाए। मतलब आप टारगेट करोगे 50 का 50 पढ़ने और बनाने का शुरू के 1 घंटे में, मेरी बात को समझना विद्यार्थी, और आप बनाओगे, बनाते बनाते जाओगे, और 1 घंटे में जितने क्वेश्चन आप बना पाए उनको पहले OMR में भर लेना। मान लो 50 टारगेट की, आप 42 बना पाए, 8 छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, 8 छोड़ दो, अब बचा 1 घंटा आपके पास बाद का। अब उसमें क्या करना है कि जीएस चालू करना है, इंडिया जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस। ये पैटर्न वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न है, जिससे आप 100 का 100 क्वेश्चन पढ़ोगे और टिक भी लगाओगे। होता क्या है मैथ्स रीजनिंग पहले बनाने से ना, आप इंटेंस रीडिंग में आपका दिमाग ना बहुत तेज काम करने लगता है, साइकोलॉजिकल रीजन है इसके पीछे। और जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो और फास्ट काम करेगा, पढ़ने की उसकी जो गति है, जो क्षमता है दिमाग की, वो और बढ़ जाएगी। फिर जब उस क्वेश्चन को बना लोगे 1 घंटे के बाद, जस्ट पेन रोकना है आपको, आ जाना है जीएस वाले सेक्शन में, उनको पढ़ना है, टिक मारते जाना है, क्योंकि उसमें आप और क्या ही कर लोगे। पता है तो टिक मारोगे, नहीं पता है तो भी टिक मारोगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कोशिश करना कि जीएस के 50 क्वेश्चन, यानी भारत और छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन को टिक मारने में आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट लो, बहुत मैक्स टू मैक्स 40 मिनट, 30 से 40 मिनट, इतने में ही पढ़ो और टिक मारो और तुरंत बबल करने बैठो। और कोशिश करना कि उस 50 क्वेश्चन को 5 से 8 मिनट में बबल कर लो, बावजूद लास्ट में आपके पास बच जाएगा 10 से 15 मिनट, वापस से मैथ्स रीजनिंग पे आना। इसके अलावा कोई और पैटर्न नहीं है जिससे कि आप देखना कितने विद्यार्थी आएंगे जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा होगा, और वो आगे कमेंट करेंगे आज नहीं कल जरूर कि मैं तो 100 क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाया, मैंने तो क्वेश्चन 100 देखे ही नहीं, ढंग से मैं 100 क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं पाया। यही आएगा, मुझसे तो 2 घंटे में बनना ही नहीं, 2 घंटा तो बहुत कम था, 1 घंटा और देना था। तो जब मैं पहले बता रहा हूं कि करना कैसे है उस चीज को, तो वैसे करो ना, बनेगा तो ठीक, नहीं तो सर्कल करके उसको रखते जाना। पेपर तो आपका ऑफलाइन पेपर हो रहा है, तो सीबीटी तो हो नहीं रहा है। ये बेस्ट तरीका है मैथ्स रीजनिंग पहले उड़ाना। हाँ, बहुत से बच्चे डर जाते हैं कि भाई मैथ्स रीजनिंग में से नहीं बना तो उससे मेरा मनोबल डाउन हो जाएगा, बहुत से टीचर्स इसके लिए अलग सजेशन देते हैं। लेकिन देखो भाई, टाइम मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है उसको पहले डील करना, नहीं तो बाद में आप चाह के भी नहीं कर पाओगे। तो अब तो परीक्षा में बैठ गए हो, बनना है तो बनेगा, नहीं पढ़े हो तो नहीं बनेगा, तो भी आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है तो 100 में 100 में टिक लगाओगे। तो ये वीडियो बड़े ध्यान से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। जो भी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा है, आपका दोस्त मित्र जो भी, उसको कहो कि इसको पूरा देखे, कि पहले आपको मैथ्स रीजनिंग ही सॉल्व करना है और 1 घंटे तक लालच में नहीं आना। अगर मान लो 1 घंटे तक या 25-30 बना पाए ना, समझ जाना इतने ही पानी में हो बाबू, तुरंत जीएस पे आना। जीएस में आने के बाद पूरा 50 क्वेश्चन फट से उड़ाना आधे घंटे में, बबल बबल करके 35-40 मिनट में खत्म, 15-20 मिनट में लास्ट में बचाना 2 घंटे का, और उसके बाद उस 15-20 मिनट में वापस से मैथ्स रीजनिंग का जो छूटा है, ठीक है, उसको बनाना, क्योंकि उसमें तुक्का मार नहीं सकते, तो दोबारा आना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, स्पीड लाना पड़ेगा। स्पीड आएगा कैसे, मैंने अलग से इसके लिए कैलकुलेशन वाले वीडियो लाने हैं, रीजनिंग के मैं बड़े अच्छे अच्छे ट्रिक्स के वीडियोज़ ला रहा हूँ, आप लोग देखो, उसको शेयर करो, कमेंट करो कि और कौन सा चैप्टर चाहिए। तो आप लोग बस देखोगे नाइस वीडियो सर लिख दोगे, अरे मेरे को पता है नाइस वीडियो, आप लोग कुछ और लिखोगे मुझे इसका भी चाहिए उसका भी चाहिए, तो मैं मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस समय समय पर ला सकूं। बाकी पढ़ना क्या कहाँ से है कैसे है सबको पता ही है, बुक्स बहुत सारी हैं, ठीक है, तो भ्रम में मत फैलो। और इंडिया जीएस को ना थोड़ा छोड़ दो, अभी एटलीस्ट 15-20 दिन के लिए छोड़ दो, मेरी बात मानो। स्कोर डिसाइड करेगा मेरिट मैथ्स और रीजनिंग ही। जिन बच्चों ने मैथ्स रीजनिंग बनाया, ऐसे कुछ ही बच्चे हैं, वो आगे रहेंगे आपसे, क्योंकि उनको भी पता है जीएस में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। मैथ्स रीजनिंग आप कर नहीं पाओगे, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से पढ़ो और बढ़िया से मेहनत करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।